साखें रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरा और एयरपोर्ट के अंदर तेज़ी से घुसा। उसकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था, वह लेट हो रहा था। फ़्लाइट जाकर इस बंदे ने पोर्ट की और प्लेन टेक ऑफ की तो इसने अपना लैपटॉप खोल लिया। ये खुश था कि टाइम पे पहुंच चुका था। इसे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, उसकी तैयारी करने लगा। इस व्यक्ति को वहां स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था। इसे सुनने के लिए लोग आने वाले थे। बड़ा अमीर व्यक्ति था। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आसमान में गड़बड़ हो गई। आसमान में तेज़ बारिश होने लगी, आसमान से बिजलियां कड़कने लगी और फ्लाइट का जो कैप्टन था उसने यह अनाउंसमेंट की कि अब हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, पास के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। इस भाई साहब का दिमाग ठनक गया, गुस्सा आने लगा। जो इनका प्लेन था वो किसी एयरपोर्ट पे लैंड किया। ये बाहर निकले और इन्होंने पूछा, ये कौन सी जगह है? एयरप्लेन वालों से कुछ करने लगे, उन पर भड़कने लगे, बोलने लगे कि ये क्या तरीका है, मुझे वहाँ पर पहुँचना था, आपने टाइम पर नहीं पहुँचाया। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बोला, सर इतना भड़किए मत, मैंने आपको पहचान लिया है। आप डॉक्टर पटनायक हैं ना? आपको जिस कॉन्फ्रेंस में जाना है मुझे भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाना था। आप परेशान मत होइए, आप इस एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, एक कैब कर लीजिए और वो जगह जहां आपको पहुंचना है वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। उन्होंने कहा, थैंक यू मुझे बताने के लिए। ये एयरपोर्ट से बाहर आए, इन्होंने कार की, टैक्सी ड्राइवर से कहा, मुझे वक्त पे पहुंचा देना। भैया पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे एक जगह पर जाना है, मुझे सुनने के लिए लोग आने वाले हैं। जो टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा, ठीक है सर, हम आपको टाइम पर पहुंचा देंगे। मौसम बिगड़ा हुआ है, तेज़ बारिश हो रही है। इस तेज़ बारिश में कार के ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ा वक्त बीता, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि उस ड्राइवर को रास्ता समझ नहीं आया और रास्ता भटक गया। उसे पता तो चल गया है कि वो रास्ता भटक गया है, लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर को कैसे बताए? तो उसने डरते डरते बताया कि माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब वो फिर उस पर गुस्सा करने लगे। इन्हें समझ आया कि अब कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्होंने उस ड्राइवर से कहा कि भाई अब तो मुझे जहां भी पहुंचा सकता है पहुंचा दे, प्लीज़ इस मुसीबत से बाहर निकाल, थोड़ा आगे चले। तो ड्राइवर ने आसपास की जगहों में देखा तो इसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने उस घर के पास जाकर अपनी गाड़ी खड़ी की। उसने कहा, सर इस घर में रुक जाते हैं थोड़ी देर, जब बारिश थम जाएगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है। जो घर का दरवाज़ा था, इन भाई साहब ने जो अमीर थे उन्होंने डरते डरते खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि जो भी है अंदर आ जाए, परेशान न करे। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर देखा एक बूढ़ी अम्मा जो थी प्रार्थना कर रही थी, पूजा पाठ कर रही हैं। ये चुपचाप जाकर बैठ गए। वहाँ इन्होंने देखा बिस्तर पर एक छोटा बच्चा सोया हुआ था। उन्होंने अपनी पूजा पाठ पूरी की। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि क्या पियोगे, पानी पियोगे, चाय पियोगे? उन्होंने कहा, आपका धन्यवाद है, अगर आप मुझे एक फ़ोन देती तो बड़ा अच्छा रहता। तो बूढ़ी अम्मा हंसने लगी। तो उन्होंने कहा, यहाँ गांव में कौन सा फ़ोन, यहाँ कौन सी बिजली, आप एक काम करो, बैठो आराम से, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। तो जो व्यक्ति थे इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी हैं आप और आपसे मुलाकात हो गई, ऊपर वाले का धन्यवाद है। तो इन्होंने कहा, ऊपर वाले का धन्यवाद तो मैं तब करूँगी जब मेरी पोती का इलाज करने वो डॉक्टर आ जाएगा। तो इन्होंने कहा, बात क्या है? तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप अब जिंदा नहीं हैं, इसका मैं ही सहारा हूँ। इसको एक ख़तरनाक बीमारी है। यहाँ आसपास के डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर पटनायक, वो इसका इलाज कर सकते हैं। अब उनके पास मैं कैसे पहुँचूँगी मुझे नहीं पता, बस यही प्रार्थना ऊपर वाले से करती रहती हूँ। ये बात सुनने के बाद जमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गया और इन्होंने
कहा कि अम्मा, आपकी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली। मेरा प्लेन जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा। मेरी गाड़ी को जहाँ पहुँचना था गाड़ी नहीं पहुँची। रास्ता भटक गया और आपके दरवाजे पर आया। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। ये छोटी सी कहानी फिर वही बात बताती है। तेरे दर पे आने से पहले बड़ा कमज़ोर होता हूँ। तेरे दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। खुद पर भरोसा और ऊपर वाले पे भरोसा रखेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपसे कहती हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।